बना रहे हैं अमेजोन हिस्ट्री। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे आके अमेजोन हिस्ट्री नहीं देखी, मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग आएँ, डिजिटल तपसा के नाम से चैनल सर्च करें, वहाँ पे आप लोग आएँ और हमारे चैनल पे हमने फेसबुक हिस्ट्री बनाई है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो वीडियोस हमने बनाई हैं, वो देखें। फेसबुक की पूरी हिस्ट्री है, किसने कैसे अपना सफर शुरू किया वो देखें। और अब हम बना रहे हैं अमेजोन हिस्ट्री कि अमेजोन ने अपना सफर कैसे शुरू किया, वो ये चीज़ें ज़रूर देखें। और मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहला काम जो इसने अमेजोन ने किया वो बहुत अच्छा काम किया। इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं इंडिया के अंदर 1 मिलियन नौकरियां नहीं दूंगा, 10 लाख नौकरियां नहीं, कहाँ दूंगा, इंडिया में। ये कौन सा साल चल रहा है, हम आपको बना के दे चुके हैं वीडियो साल 2019 तक। ये है साल 2020 जिसमें अमेजोन ने ऐलान किया कि मैं इंडिया के लोगों को 10 लाख नौकरियां दूंगा। ये इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हमें एशिया में अपने एशिया के अंदर जहाँ भी उर्दू हिंदी पढ़ी लिखी जाती है, हमें उन लोगों के रिस्क रोजगार से मतलब है कि कोई भी कंपनी आके, बाहर की कंपनी भी आके, अगर हमें यहाँ की कंपनी, यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लोगों को नौकरी नहीं दे पाती, अगर कोई बाहर की कंपनी आके हमारे लोगों को काम देती है तो हमें इससे खुशी होती है। वो बंदा इंडिया का हो, वो बंदा पाकिस्तान का हो, वो बंदा नेपाल का हो, जहाँ का मर्जी हो, बंदे को काम आना है, बंदे को काम मिलना चाहिए, बंदे को पैसा मिलना चाहिए। तो अमेजोन ने किया क्या, इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि इसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये सहूलत किसके लिए थी, ये इंडिया के लिए ये सहूलत थी कि 10 लाख इंडियन लोगों को इसने कहा 2020 में कि मैं नौकरियां दूंगा। इसके बाद इसने जो काम किया वो बड़ा जबरदस्त काम किया। वो काम बहुत सी ऑटो कंपनीज को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि जेफ बेजोस के पास इलोन मस्क की तरह एक अलहदा ही दिमाग है। ये लोग अलहदा से सोचते हैं, क्योंकि जब बंदे के पास पैसा आ जाता है ना तो दिमाग बहुत ठंडा होता है, बंदा बहुत सी नई चीजें सोचता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई चीज सोची, उस नई चीज पे इन्होंने अमल किया। उस अमल पे इसने उस पर अमल कैसे किया, इसको पता था कि इंडिया की पब्लिक ज्यादा है, यहाँ मेरा काम चलेगा, अगर मैं इस काम को, इसने रिस्क लिया। कोई भी काम आप करते हैं ना, रिस्क एक बार लेना पड़ता है, तो इसने रिस्क क्या लिया, इसने ऑटो रिक्शा लॉन्च किया। इंडिया के अंदर इसने ऑटो रिक्शा लॉन्च किया। ऑटो रिक्शा कैसे, इलेक्ट्रिक रिक्शा इसने लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक रिक्शा इसने इंडिया के अंदर जैसे ही लॉन्च किया तो वो धड़ाधड़ बिकने लगा, क्योंकि आपको पता है जो दूसरा पेट्रोल पे चलने वाला रिक्शा या गैस पे चलने वाला रिक्शा का सिस्टम है, उसमें जो है रिक्शे वाले को भी महंगा पड़ता है, तो उसको पैसेंजर को भी महंगा पड़ता है। तो इसने इस चीज को हिट किया कि इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में यहाँ पे रिक्शा की जरूरत ज्यादा रहती है, जबकि दूसरे ममालिक में जो अमीर ममालिक है वहां पर रिक्शा की जरूरत नहीं रहती, हर बंदे के पास अपनी अपनी गाड़ी होती है। तो इसने क्या किया कि यहाँ की, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट थी, एक अरब से ज्यादा की आबादी है इंडिया की, तो इसने उस चीज को हिट करते हुए यहाँ पे क्या करा, इसने इंडिया में इलेक्ट्रिक रिक्शा को लॉन्च कर दिया। इलेक्ट्रिक रिक्शा का लॉन्च होना था तो उसके साथ ही पूरी तरह से इंडिया में रिक्शा ये जो इसका था वो छा गया कि ये क्या सिस्टम था कि जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री थी उसको इसने हिला के रख दिया। कि जहां पे एक ऑटो रिक्शा जो पहले पेट्रोल पे चल रहा है या गैस पे चल रहा है, उनका अगर महीने में 10 लाख रिक्शा बिक रहा था तो उनका 10,000 रुपए भी नहीं रह गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक रिक्शा के बहुत सारे फायदे थे। उसको इंप्रूव करवाने में, उसका जो सारा सिस्टम होता है गवर्नमेंट से इंप्रूव करवाने में बहुत आसानी हुई। इसने कहा कि इससे फिजा आलूदा नहीं होगी, इससे गंदगी नहीं फैलेगी, इससे धुआं नहीं निकलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पूरी दुनिया में माना जा रहा था, इसने ऑटो इंडस्ट्री को हिलाया और आके हिला करके जगह कैसे बनाई। आप सब लोग समझते हैं कि रिक्शा भी हाईवे पे तो चलेगा नहीं, कि रिक्शा जहाँ पे 120 पे गाड़ी चल रही है वहां के साथ में रिक्शा दौड़ रहा है, वहां तो चलेगा नहीं, रिक्शे ने चलना होता है शहर के अंदर अंदर। तो इसने उस चीज को बड़े बारीक बीन से, जिसको आप कहते हैं दूरबीन लगा के इसने चेक किया कि मैं करूं क्या और कैसे हिट करूं पब्लिक को। इसने क्या करा, गवर्नमेंट से इंप्रूव कैसे करवाया, इसने बताया कि भाई आलूदगी नहीं फैलेगी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी से, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ रहा है किसी का धुआं नहीं होगा, मेंटेनेंस में आसानी होगी, 2 मोटरें लगी होगी। अब जो रिक्शा ड्राइवर से उनको भी आसानी लगी कि यार हमारे लिए अच्छा है। तो 100 किलोमीटर का इसने पहला जो था वो इसका रिक्शा जो था वो एक बार चार्ज करने में 100 किलोमीटर चलता था। अभी कोई भी शहर आप ले लें, आप पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची ले लें, आप इंडिया का शहर बंबई ले लें, दिल्ली ले लें, नेपाल का शहर काठमांडू ले लें और बांग्लादेश का शहर ढाका ले लें। ये मैं अपने रीजन के जब बातें कर रहा हूँ जहाँ पे हिंदी उर्दू पढ़ी लिखी समझी जाती है आसानी से, और तो वैसे भी पूरी दुनिया में लोग हमारे फैले हैं, वो देखते हैं, वो उर्दू हिंदी समझते हैं। लेकिन मैं यहाँ की पब्लिक को स्पेशली बता रहा हूँ कि होता क्या है कि आप 100 किलोमीटर तो नहीं ना बड़ा शहर होता, ज्यादा से ज्यादा आपका 100 किलोमीटर आपका रिक्शा चलेगा, 100 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा तो आप उसको दोबारा चार्ज करके फिर से 100 किलोमीटर चला सकते हो। जैसे कि अभी बहुत सारे वीडियोज भी रिक्शा वालों ने बना के अपनी यूट्यूब पे रखी हुई है कि हमको कितनी कितनी आसानी है, उतनी मेंटेनेंस नहीं है, उतना खर्चा नहीं है इसका इतना ज्यादा। और ये कामयाब भला कैसे हो गया। दूसरी सारी चीजें जो है, जो वो इलेक्ट्रिक कार है ना, जो उसके लिए आपको चार्जिंग पोर्ट चाहिए ना, कि आपने कहीं पर जाना, चार्जिंग की स्टेशन है या वो चार्जिंग पोर्ट साथ आपको मिलता है, आपने कहीं पे खड़ी करनी है गाड़ी तो वो चार्जिंग से उसको, जिसको आप कह लेंगे हमारे मोबाइल का चार्जर होता है, उसके लिए अलग से चार्जर जरूरी है, तो फिर ही आपकी इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो सकती है। इस रिक्शा के साथ ये वाला सीन नहीं था। रिक्शा के साथ क्या वाला सीन था, ये कर रहे थे कि आप एक बंदा अपना पैसेंजर लेके जा रहा है, वो पैसेंजर को उसने छोड़ा
तो उसका बैटरी डेड होगी, बैटरी खत्म होगी, उसकी चार्जिंग खत्म होगी। तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना किसी को चाय पीने बैठा हुआ चाय वाले खोखे पे, चाय वाले जगह होटल में ही अपना वो लीड लेगा, तार लगाएगा और रिक्शा में चार्ज कर लेगा। ये इतना आसान काम था कि वहां पे रिक्शा छा गया, इसका इलेक्ट्रिक रिक्शा पूरी तरह से छा चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगली चीज साल 2020 में क्या हुई। इसमें जो सबसे बड़ी चीज की वो क्या थी, आप देखिए मार्केट के लिहाज से, जैसे मैंने पहले आपको बताया ये चाइना गया था, लेकिन चाइना में अलीबाबा.com के होने की वजह से ये वहां पे कामयाब नहीं हो सका। इसके पीछे और भी बहुत सी वजूहत होंगे जो हमें या कह लें कैसे, वो बहुत सी ऐसी वजूहत थी जो हम बता नहीं सकते आपको कि क्या क्या वजूहत थी जिसकी वजह से चाइना में ये नहीं टिक सका। ये वहां से निकला, इसने आगे इंडिया को, क्योंकि इंडिया चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, वहां के लोग सबसे ज्यादा है। तो इसने क्या कहा, आप देखिए बंदे का शार्प माइंड देखे, बंदा करने क्या जा रहा है। बंदे ने करा क्या, बंदे ने कहा कि भाई अब उधार मिलेगा इंडिया के लोगों को ही। आप यकीन करें ये ऐसी बात थी जिससे जब हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी हम लोग हैरान रह गए कि यार ये बना यूएसए में है, उठा ये यूएसए से है, पैदा ये यूएसए में हुआ है। ये इसकी कंपनी जब बनी, कोई कंपनी बनी तो पैदा होने कहेंगे ना, ये पैदा यूएसए में हुई इसकी कंपनी, जन्म इसने वहां पे लिया, तो उधार इंडिया को दे रहा है। देखिए इसका शार्प माइंड, इसने सबसे ज्यादा उधार दिया इंडियन पब्लिक को कि मैं यहाँ, अगर एक बंदा है वो $10 का उधार लेता है, वो $10 का $20 का उधार लेगा तो वो इसका पक्का कस्टमर बन गया ना। उसको भी साबुन भी चाहिए तो वो अमेजोन को ही ऑर्डर करेगा कि भाई मुझे ये साबुन दे दो। उसको साबुन भले उसको $50 उसको महंगाई बढ़े, लेकिन वो लेगा अमेजोन से। तो इसने ये जो सहूलत दी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क की मार्केट को कि आप लोग उधार खरीद सकते हो, आपके अलावा पूरी दुनिया में कोई उधार नहीं खरीद सकता। और ये मेरे ख्याल से पहली ऑनलाइन कोई कंपनी थी जिसने किसी मुल्क के पब्लिक को उधार देने का तरीकाकार निकाला। इससे पहले आज तक दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो किसी मुल्क को, स्पेशली किसी मुल्क के लोगों के लिए उधार के जिसने ऑप्शन निकाले हो। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप लोग समझते हैं ये साल 2020 आया, ये कोविड आ गया, ये और बहुत सी परेशानियां बीच में आ गई। तो हुआ क्या कि इसकी जो सेल परचेज थी, इसकी जो सिस्टम था काम करने का, इसके जो पैसों का सिस्टम था, इसकी जो मालियत थी, इसकी जो दौलत थी, मैं आसान से आसान लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूं। इसकी सीधा कह लेते हैं यार, इसकी जो दौलत थी ना उसमें 37% इजाफा हो गया। किसकी वजह से, कोविड की वजह से। अभी कोविड की वजह से कैसे इजाफा हो गया कि भाई जितना भी नीचे काम हो रहा था, ग्राउंड पे काम हो रहा था, वो काम बंद हो गया, काम रह ही ऑनलाइन गया। तो ऑनलाइन काम के लिए इसने, इसकी ऑनलाइन काम होने की वजह से ही इसकी जो दौलत थी उसमें 37% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ये दुनिया की बड़ी कंपनी बनी। जो मैंने आपको बताया कि साल 2019 में दुनिया की बड़ी कंपनी बनी थी। आपको सब जानते हैं, जैसे कोविड आ गया 2019 में ही, तो उसके साथ ही ये दूसरे कारोबार जो ग्राउंड पे थे वो बंद होना शुरू हो गए थे। उसकी वजह से ये चलता चलता साल 2020 में यहां तक पहुंच गया था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुका था। और इसने बहुत सारे ऐसे काम करे साल 2020 में भी जिनकी वजह से इसको अमेज़न को हम हमेशा याद रखेंगे। हम लोग इसको हमेशा याद को रखेंगे कि इसने कोविड के दौरान भी, इस परेशानी के दौरान भी इसने पब्लिक का साथ दिया। ये पहली मर्तबा था कि अमेज़न ने पब्लिक को छोड़ा नहीं। अब इसने किया क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार कि इसने जहां में ये पीछे गलतियां करता आया था, बहुत सारी गलतियां करता है, अपने एम्प्लॉयज को निकालता आया था, रिपोर्ट रख लिए थे, 2 लाख रिपोर्ट काम कर रहे थे, ये था वो था, ये सब चीजें करने के साथ साथ इसने जो सबसे बड़ा काम किया, इसने 1 लाख नए लोग रखे। अभी 1 लाख नए लोग वो कहीं से भी रखे हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पाकिस्तान से हो, वो इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से, यूएस से, यूके से, स्पेन से, इटली, जापान, वो कहीं से भी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि पब्लिक को, आवाम को, इंसान को रोजगार मिला, इंसान को कमाई का जरिया मिला, लोग पैसा कमाने लगे। तो 1 लाख नए लोग इसने साल 2020 में रखे सिर्फ कोविड की वजह से। इसका काम बढ़ा, इसकी जब 37% दौलत में इजाफा हुआ काम बढ़ने की वजह से। तो भाई बंदे तो ज्यादा चाहिए ना, जब काम तो आपका स्पीडी होगा तो उतना काम रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, फिर इसको बंदे साथ ऐड करना पड़े। इसने 1 लाख और नया बंदा रख लिया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ चीज, इसने वो चीज की जो इसकी अपनी पॉलिसी के खिलाफ थी। ये इसने अपनी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी में लिखा हुआ है। अभी आप जिन लोगों को पढ़ना है, जिन लोगों को सर्च करना है, वो बैठ के सर्च कर सकते हैं कि क्या डिजिटल तबसरा की टीम आपसे सच कह रही है। तो फिर हमें जरूर शाबाश दीजिएगा कि अगर आपको लगे कि हमने आपसे बिल्कुल सही बात की, और वीडियो आगे तक जरूर देखा करें ताकि आप लोग अच्छी तरह समझे कि यार हम आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर, मैं नहीं जानता कि, मैं नहीं समझता कि कोई भी यूट्यूबर बैठ के आपसे झूठ बोलेगा। ये दुनिया जमाना ऐसा है, ग्लोबल विलेज है, एक क्लिक पे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, सामने वाला बंदा आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसने अपनी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी के खिलाफ कैसे हरकत की, इसने कहा था कि मैं किसी का भी डेटा इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं किसी के भी डेटा से खेलूंगा। मतलब क्या कि मुझे किसी के डेटा से लेना देना नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, साल 2019 की जो हमने एपिसोड बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि डेटा इज द न्यू ऑयल कैसे है, डेटा पे कैसे कैसे काम होता है। तो इसने क्या करा, इसके पास तो करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का डेटा आ चुका था, पूरी दुनिया का डेटा इसके पास था। अगर आपके पास 2 अरब लोगों का डेटा भी है ना, 3 अरब लोगों का डेटा भी है, तो सब उसको आप पूरी दुनिया कह सकते हो, क्योंकि हाफ दुनिया का डेटा तो आप लेके ना। इसने डेटा के साथ खेला कैसे, इसको पता था कि ये मेरा कस्टमर है ऑनलाइन, ये रेगुलर मुझसे चीजें खरीद रहा है, ये अमेज़न पे आया है,
तो अभी इसने उसको डेटा को कलेक्ट करना शुरू किया। वो कैसे, अब मैं आपको खोल के आसान अल्फाज में समझाता हूँ इसने उसके डेटा को यूज कैसे किया। अभी इस मिसाल के तौर पे एक बंदे ने इससे किसी किस्म का कोई सीडी प्लेयर मंगवाया था अमेजोन से, उसके बाद उसने कोई चीज नहीं मंगवाई। अभी इसका उस बंदे का मोबाइल नंबर, उस बंदे के लोकेशन, उस बंदे का A to Z अमेजोन के पास था। अभी उसने देखा अमेजोन ने इस चीज को चोरी करना शुरू कर दिया। इस चीज को चोरी में क्यों कह रहा हूँ, कॉपी में क्यों कह रहा हूँ, इस चीज के पीछे लग गया अमेजोन के मैं देखूं कि ये बंदा कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूज करा। अभी उसने देखा कि ये बंदा ये फलां बर्गर खाता है, अभी उसने देखा ये फलां बंदा फलां कंपनी की पैंट पहनता है, अभी ये उसने देखा ये फलां बंदा ये इस चीज को यूज करता है। तो इसने क्या किया, इसने उस डेटा को चोरी करते हुए, जबकि इसकी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी में लिखा था कि मैं डेटा को देखूंगा नहीं, लेकिन ये उसके खिलाफ गया और इसने किया गया कि जो जो चीजें बंदे यूज कर रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफ में, इसने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। आप देखे बंदे ने गेम कैसी लगाई कि पहले उसने कहा कि मैं भाई आपका डेटा नहीं देखूंगा, जैसे मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि भाई हम तो हमारा तो डेटा कहीं पे भी नहीं जा रहा, लेकिन बाद में उसने कोर्ट में जाके कह दिया कि हमारा डेटा तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी है, और वो खुद वो कोई और ऐप यूज कर रहा था मार्क जकरबर्ग। वो एक अलग सीन है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने इस डेटा की गेम से इसने करोड़ों रुपया, अरबों डॉलर्स ये कमा चुका है और कमा रहा है। मैं फिर दोहरा दूं, ये डेटा की गेम करता कैसे है, अगर आपने ऑर्डर किया तो आपका A to Z इंफॉर्मेशन इसके पास चली गई, तो ये क्या करेगा, ये आपकी पूरी रखवाली करेंगे, आपका पूरा पीछा करेंगे कि आपको कौन सी शर्ट पसंद है, कौन सी पैंट पसंद है, आप क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपके घर में क्या प्रोडक्ट्स यूज होती हैं। तो ये उन्हीं चीज के एड्स आपको दिखाएगा, और वही चीज मार्केट से आपको मिसाल के तौर पे अगर $10 की मिलती है तो $8 में देगा। तो इसने क्या किया, दुनिया की तमाम, अब अगर आपको आज दुनिया की तमाम प्रोडक्ट्स अमेजोन के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सबका और समेत हमारे, आप सबका, हम सबका डेटा अमेजोन के पास है, जिसकी वजह से वो लोग हम पे हमें अपनी चीजें बेच रहे हैं और चीजें बेचते रहेंगे। जहां पे उसने अच्छे काम किए वहां साथ उसके इसको आपका ये इसने अपनी पॉलिसी से हटके काम किया, इसलिए मैंने इसमें चोरी का लफ्ज यूज किया और बहुत से ऐसे लफ्ज यूज किए जो कि बंद करना चाहिए हमें, क्योंकि इसने अपनी टर्म एंड कंडीशन जो थी उनके खिलाफ भी काम किया। इसने कहा था मैं डेटा यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरी पब्लिक का डेटा यूज करके अभी अपनी प्रोडक्ट बना के और वो बेच रहा है। तो अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आपने वीडियो आखिर तक देखी, ऐसे ही डिजिटल तबसरा की टीम का साथ देते रहे, हमारा साथ देते रहे, और हम आपको नई नई चीजों के बारे में बताते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।